हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट प्लेसमेंट। माई सेल्फ श्रद्धांजलि सिंह। तो यह एक C++ ट्यूटोरियल है जहां पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि C++ होता क्या है, किसने डिजाइन किया है, इसका नाम कैसे C++ पड़ा। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए। सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++। ठीक है, हम डायरेक्ट अभी कोडिंग पे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे आप जब इंग्लिश लैंग्वेज पे आपने पढ़ा था तो आप डायरेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपने नहीं सीखा। पहले आपने सीखा कि लेटर्स कितने होते हैं, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, देन वो सब सीखने के बाद आपने सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखा, कैसे लेटर से वर्ड बनते हैं। तो उसी तरह C++ में भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग पे अभी नहीं जाएंगे। कुछ इसके जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ठीक है, पहले उनको हम एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, समझेंगे, तब हम उसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप जब आपको ये सब पता चलेगा ना, आप कोडिंग यूं कर लोगे, 1 मिनट में आप ये सब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर लोगे, आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो लेट इज स्टार्ट। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, C++ बेसिक। तो सबसे पहले इसके बेसिक पे जो आता है वो टर्म आता है टोकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो तो जो वहां पे लेटर्स होते हैं उनसे वर्ड्स बनते हैं, तो हम लेटर्स को क्या बोल सकते हैं, वो सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की। उसी तरह यहाँ पे C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन, क्योंकि टोकन का यूज करके ही हम C++ के प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं। तो देखिए, पहला टोकन है कीवर्ड, सेकेंड इज द आइडेंटिफायर, नेक्स्ट कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग एंड लास्ट इज द ऑपरेटर्स। सो अब हम इनको वन बाय वन करके मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज द कीवर्ड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं, जब कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन की जाती है तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें पहले ही प्री डिफाइन कर दिया जाता है, जो पहले से रिजर्व होते हैं और उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड, जो पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, क्या है, ये रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, और कंपाइलर को कुछ स्पेशल मीनिंग देते हैं। जब आपने C लैंग्वेज पढ़ा था तो उस टाइम टोटल 32 कीवर्ड्स थे। ठीक है, C++ में टोटल कीवर्ड्स जो हैं वो कितने हैं, 63 हैं। ठीक है, 63 इज द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड प्रेजेंट इन द C++। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लास, ठीक है, एक ये कीवर्ड है। ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा जब आप C++ को और अच्छे से सीख जाएंगे कि एक कीवर्ड है जो कंपाइलर को कुछ स्पेशल मीनिंग देता है, जिसका मीनिंग कंपाइलर को क्लियर है। तो बेसिकली कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड विच गिव द स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। ठीक है, तो वो ये रही आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड इन ए C++। क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब देखिए, C++ में सारे वर्ड तो डिफाइन नहीं किया जा सकते थे, सारे के सारे वर्ड तो रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो यूजर डिफाइन होते हैं, यूजर खुद डिफाइन करना चाहता है। तो ठीक है, तो आइडेंटिफाई को ऐसे वर्ड्स थे जो यूजर डिफाइन करता था। ठीक है, तो ये क्या है, यूजर डिफाइन। ठीक है, यूजर डिफाइन करता था इनको। अब देखिए, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे कि आइडेंटिफायर्स होते क्या है। आइडेंटिफायर्स इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये 3 चीज है जो आप आइडेंटिफायर को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके रूल्स हैं। वो रूल्स क्या थे कि आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट लेटर होगा वो डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट कैरेक्टर
या तो क्या होगा, या तो लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट आप डिजिट नहीं कर सकते। इसका जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी जो लेंथ रखनी है आइडेंटिफायर जो भी आप लिखेंगे वो कितना लेंथ हो सकता है इसका, 31 लॉन्ग हो सकता है, 31 टोटल इसमें कैरेक्टर्स डिफाइन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स है। आप आइडेंटिफायर का हम यूज प्रोग्राम में कहाँ करते हैं, तो ये जब भी आप अरे बनाओगे, वेरिएबल डिफाइन करोगे, फंक्शन का नाम लिखोगे, तो उनको नेमिंग देने के काम आता है आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल सपोज मैंने लिखा है माई अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो देखिए दिस इज फाइन क्योंकि नेम में क्या बोला गया था, सीक्वेंस ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर है, ठीक है। C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप M कैपिटल में लिखते हो और एक आपने लिखा ऐसे आपने लिख दिया MY दिस बोथ, ये दोनों चीज क्या है, अलग अलग है, केस सेंसिटिव। यहाँ पे M कैपिटल है तो इसका मीनिंग दूसरा है, ये इस वाले आइडेंटिफायर का मतलब दूसरा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, वैलिड है अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। एक और अगर मैंने लिखा N9 नेम, ठीक है, तो 9 नेम ये आइडेंटिफायर क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि रूल में क्या कहा गया था कि पहला लेटर है ना डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग है। एक और एग्जांपल देखते हैं, name.9, ठीक है। name.9 ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आप डॉट यूज नहीं कर सकते हो। एक ही स्पेशल सिंबल है, वो कौन सा है, अंडरस्कोर। एक और एग्जांपल देखते हैं, अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है, राइट है, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्टार्टिंग लेटर है या तो स्टार्टिंग कैरेक्टर या तो वो लेटर हो सकता है, ठीक है, या तो वो अंडरस्कोर हो जाता है, तो ये क्या है, राइट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टोकन। तो नेक्स्ट टोकन है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट टोकन इसका कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, आप सब पीसीएम के स्टूडेंट है, आपको सबको पता है कांस्टेंट क्या होता है। ऐसा डेटा आइटम जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। ऐसा डेटा आइटम जिसकी वैल्यू नॉट मॉडिफाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल प्रोग्राम में जैसे आप पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू 3.14 लेते हो, तो आप चाहे वो एरिया किसका निकालना हो, सर्कल का निकालना हो, ठीक है, या स्क्वायर का निकालना हो, तो पाई की वैल्यू आप क्या लेते हो, वही एग्जैक्ट रखते हो। तो इसी तरह वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसी आइटम वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू, ऐसे डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं C++ में, पहला कांस्टेंट होता है वो इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। इंटीजर टाइप का मतलब कांस्टेंट है जैसे कि आपका 12 हो गया, 4 हो गया, -12 हो गया, विदाउट पॉइंट, विदाउट डेसिमल, ठीक है, वो सब किसमें आएंगे, आपके इंटीजर टाइप कांस्टेंट में, ठीक है। ये आपका क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट। सेकेंड क्या हो गया, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट में क्या आएंगे, जो डेसिमल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 12.4, ठीक है, -12.86, ठीक है। इस तरीके से ये क्या आ जाएंगे, फ्लोटिंग कांस्टेंट में। थर्ड आपका क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट, ठीक है। और ऑक्टल कांस्टेंट में क्या आएगा, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, और इसके अंदर नंबर कहां से आते हैं, 0 से लेकर 7 तक आते हैं, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑक्टल नंबर आपको अगर रिप्रेजेंट करना है C++ में, उसका कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना है, तो उस नंबर के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम 8 अगर 8 है वो बेस किसमें, डेसिमल में है, आप उसको ऑक्टल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, 0 0 1 0, ठीक है, इन ऑक्टल। तो अगर आपको 8 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल में, तो आप क्या लिखोगे, 0 1 0, ठीक है। ऑक्टल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमेशा आगे 0 लगा के। नेक्स्ट इज द हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट जब आप डिफाइन करते हो, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में उसके क्या लगाते हो, 0 स्मॉल x या 0 कैपिटल X, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो 12 है वो किस में है, आपके डेसिमल में है, आपको उसको किस में लिखना है, हेक्साडेसिमल में, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0xc, ठीक है, 0xc आप उसको लिखेंगे, तब जाके वो उसका रिप्रेजेंटेशन किसमें होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, ठीक है। एक और यहाँ मैं लिख देती हूँ। फिफ्थ आपका क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है।
कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे कि ए बी सी, ठीक है। आप कैरेक्टर को कांस्टेंट डिफाइन करो, तो उनको जब आप डिफाइन करोगे तो उनको देखिए ये सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा आपको, तब क्या कि वो कैरेक्टर होता है। 6 इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट, ओके। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, देखो जब आप उसको एक ही लेटर है तब तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। जब आपके पास मल्टीपल लेटर है तब उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम लिखते कैसे हैं, हमेशा डबल कोटेशंस में, ठीक है। तो ABC उसको डबल कोटेशन में लिख दिया, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका ये कांस्टेंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। कांस्टेंट वो डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, का है स्पेशल सिंबल, ठीक है। स्पेशल सिंबल, तो स्पेशल सिंबल आप जब आपने सी प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप ब्रैकेट का यूज करते हो, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो, डॉट का यूज करते हो, कोमा यूज करते हो, सेमीकोलन यूज करते हो, ठीक है। तो आपने ये प्रोग्राम में देखा होगा सेमीकोलन हमेशा रहा होगा सी के प्रोग्राम में। तो ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन के लिए आप यूज करते हो ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, ये जो स्पेशल सिंबल है इनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए। तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो डिफाइन है किसमें, C++ में, ओके। नेक्स्ट टोकन आपका है, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी मैंने कहा कि कैरेक्टर क्या होता है, एक लेटर, ठीक है। जब हम मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ रखते हैं तब वो क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है। अभी हमें नहीं पता कि हम प्रोग्राम में स्ट्रिंग कैसे दिखा रहे हैं, बस आपको भी यही समझना है कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग होता क्या है, एक तरह से सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं हम इसको, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, जो कि डिफाइन किसमें होता है, डबल कोटेशंस में डिफाइन होता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो इसके अंदर इंक्लोज होता है डबल कोटेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ABC, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है, जैसे कि हेलो, ठीक है। तो इसको जब भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करोगे कंपाइलर को तो आपको उसको डबल कोटेशन में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस टर्म को, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टोकन। तो नेक्स्ट टोकन जो आपका है वो है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स। अब देखिए यहाँ पे C++ में बहुत सारे ऑपरेटर हैं। अभी हम सारे ऑपरेटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम C++ को और डीपली पढ़ेंगे वैसे वैसे वो ऑपरेटर आपको इसलिए अपने आप समझते जाएंगे, ठीक है। जो ऑपरेटर C में थे वो तो भैया यहाँ पे कुछ नए ऑपरेटर भी C++ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहला जो ऑपरेटर आप पढ़ते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड इज द, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थर्ड इज द रिलेशनल ऑपरेटर। फोर्थ इज द लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो गया, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जो कि किसमें डिफाइन है, C++ में, ठीक है। तो चलिए इनको हम देखते हैं, एक एक करके इनको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ठीक है। अब आपको पता है किसके लिए काम आता है, प्लस करने के लिए। अगर A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है और मैंने C लिख दिया A + B, तो C का यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो जब ये चीज आपको समझना आता है ना, इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करना बिल्कुल इजी है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस बेसिकली किसके लिए होता है, C = A - B, तो आंसर आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 2 -1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन C = A × B, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C A / B, ठीक है, ये डिवाइड के लिए आएगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस किसके लिए आता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि जब आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका कितना रिमाइंडर आया है, तो इसके लिए रिमाइंडर के लिए होता है। तो ये आपके कौन कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, फाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका इंक्रीमेंट
डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट मतलब एक से इंक्रीज, सिर्फ एक से इंक्रीज करेगा, और इंक्रीमेंट एक से इंक्रीज, डिक्रीमेंट -1 एक से माइनस करेगा। ठीक है, ये आपके दोनों ही दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है प्री फिक्स। ठीक है, ये भी आपके क्या होता है, एक तो पोस्ट फिक्स और एक होता है प्री फिक्स। ठीक है, देखो पोस्ट फिक्स मतलब क्या हुआ, ठीक है, इनको प्लस प्लस और ये ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पोस्ट ए प्लस प्लस और एक प्लस प्लस ए। ठीक है, अगेन इसको आप लिख सकते हो ए माइनस माइनस ए एंड सॉरी। ठीक है, पोस्ट मतलब क्या हुआ, ये अपने पास क्या हुआ, ए माइनस माइनस और ये माइनस माइनस ए। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस साइन से शो करते हैं, डिक्रीमेंट को माइनस माइनस साइन से शो करते हैं। सिंपली इनका मतलब क्या होता है, एक से बढ़ाना या एक से घटाना। अब इसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस लिख सकते हैं या प्लस प्लस ए लिख सकते हैं। तो जब हम ए प्लस प्लस लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स बोलते हैं, और जब हम प्लस प्लस ए लिखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, प्री फिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऑपरेंड लिखते हो देन ऑपरेटर लिखते हो तब तो ये क्या हो जाएंगे, पोस्ट फिक्स। पहले आप ऑपरेटर लिखते हो तब ऑपरेंड लिखते हो तब क्या हो जाएगा, ये प्री फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 है और सी इक्वल टू है ए प्लस प्लस। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये भी तो एक से बढ़ा रहा है, ये भी एक से बढ़ा रहा है, ये भी एक से घटा रहा है, ये भी एक से घटा रहा है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है। जब आप लिखते हो ए प्लस प्लस, अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, देखो जब आप ऑपरेटर में एक चीज समझिए, एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर मतलब वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ऑपरेंड मतलब जिसपे आप एक्शन परफॉर्म करा रहे हो। जैसे यहाँ पे ए क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, और प्लस प्लस ए क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए प्लस प्लस, अब इसका मतलब क्या है, जो आपका पोस्ट फिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि अब देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑपरेंड लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, ए की जो भी ओल्ड वैल्यू है पहले उसको यूज करो देन इंक्रीमेंट करो। फाइन, तो ए की ओल्ड वैल्यू क्या है, 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और यूज करने के बाद क्या करो, इंक्रीमेंट करो। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट यूज द ओल्ड वैल्यू देन इंक्रीमेंट। फाइन, इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, देन सी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज। ठीक है, तो 4 को पहले 1 से क्या करो, बढ़ाओ, तब उसको सी में असाइन करो। तो ये 1 इससे बढ़ाएंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करो तब यूज करो, यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू है वही यूज करो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट किस पे लगता है, डिक्रीमेंट भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ऑलरेडी आपको कौन से होते हैं आपके, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सब ऑपरेटर आपके किस में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। तो जैसे कि कोई एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ए इज 5, बी कितना है, 7 है। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू अगर हम लिख रहे हैं ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, तो क्या 7 बड़ा है 5 से, आंसर इज यस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म करते हो तो आंसर आपको किस में मिलता है, ट्रू और फॉल्स में मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ इज द लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड, ठीक है, और उसका सिंबल होता है और, एंड देन नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए
आपको सबको एंड की ट्रूथ टेबल पता है। एंड क्या बोलता है कि जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या है 1 1 है, तभी एंड में हमेशा ट्रू रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और में क्या होता है कि ए और बी की कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो अब ये चीज C++ में कैसे इंप्लीमेंट होगा, अब ये देखिए, सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक स्टेटमेंट लिखा है कि C इक्वल्स टू A इज greater than 7 and B is greater than 2। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, अब देखिए A की वैल्यू कितनी है 5 is greater than 7 और यहाँ पे एंड लगा दिया आपके, और यहाँ पे B is greater than 2। तो 5 is greater than 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 7 इज ग्रेटर देन 2, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन जो एंड है, एंड की कंडीशन क्या कहता है कि जब दोनों ट्रू हैं तभी आंसर हमेशा ट्रू आएगा। तो अगर एक भी फॉल्स होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है ये एंड। इसी तरह से क्या होगा, और भी और नॉट इक्वल्स टू भी इंप्लीमेंट होगा। लॉजिकल ऑपरेटर में एक चीज नोट करके रखना कि जो भी लॉजिकल ऑपरेटर है वो बुलियन एक्सप्रेशन पे सॉल्व होता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट आता है। ठीक है ना, यहाँ सॉल्व करके भी बताया रिजल्ट आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट ऑपरेटर आपका जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, तो जो ये इक्वल्स टू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू को क्या असाइन कर रहे हो 5, तो ये आपका ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर इज, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर एंड, ठीक है, एंड होता है उसका जो हम साइन लेते हैं वो एंड हो गया। ठीक है, और हो गया लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एक्सोर हो गया। ठीक है, और एक लास्ट है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एंड। ठीक है, और लेफ्ट ये वाला आपका कौन सा शिफ्ट है, देखो ये राइट हैंड है, आप इसमें रखो तो ये क्या कौन सा हो गया, ये राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट, ये आपका क्या होगा, एक्सोर हो गया, और ये आपका क्या, ये वाला साइन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अभी देखिए बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बिट बाय बिट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसमें से एक एग्जांपल समझा रही हूँ तो आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे ए की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए यहाँ 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब ये देखो बिट वाइज है, मतलब बिट बिट पे ऑपरेशन होगा। तो पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। तो बाइनरी कितना होता है 0 1 1, 4 का कितना होता है 1 0 0 होता है। ठीक है, तो मुझे अब इसका क्या करना है, एंड करना है, बिट वाइज एंड करना है किसका, इन दोनों का। तो यहाँ पे क्या है 0 1 1 और 1 0 0। ठीक है, हर एक बिट पे क्या होगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 1 0 1 0, तो यहाँ पे एंड इसका क्या आएगा 0 आएगा, 1 0, क्योंकि जब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। कितना आएगा 0 1 0, कितना आएगा 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 0 0 आया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। इसी तरह आप क्या कर सकते हो और को। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, जो बिट पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो राइट शिफ्ट है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट क्या करेगा, कितने बिट से आपको उसको आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट या राइट में। तो ये चीज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। हम एक इसका कोडिंग एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑपरेटर्स। सो आई होप आपको ये टोकन आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली टोकन्स क्या होते हैं, क्योंकि टोकन से ही आप टोकन का यूज करके ही पूरे C++ की कोडिंग करने जाओगे। ठीक है, सो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।